डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल एडीपी स्टडी पॉइंट। एडीपी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए समय समय पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं, तो इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी हम अपना यहाँ से वीडियो पोस्ट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एनालॉजी लेकर आए हैं। रीजनिंग का एक टॉपिक है, इसके कुछ एमसीक्यू मैंने यहाँ पर आपके लिए इकट्ठे किए हैं जो कि बेहद आसान है, करने में बहुत आसान है और आपको करने में ये बहुत मज़ा भी आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर में बैठते हैं और हमसे रीजनिंग के एनालॉजी के जो टॉपिक है इसके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि हमने कभी उसको समझा ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ बेहद आसान क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इंक और पेन का रिलेशन ये बता रहा है। तो जिस तरह इंक और पेन का रिलेशन है उसी तरह से ब्लड का भी रिलेशन किस चीज़ से होना चाहिए। तो दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। ए एक्सीडेंट, बी डॉक्टर, सी वेन या डी डोनेशन। तो दोस्तों, जैसे पेन में इंक होती है उसी तरह ब्लड किस में होता है? सी ऑप्शन है हमारा आंसर है वेन में। वेन में ऑप्शन क्यों है हमारा आंसर? क्योंकि ब्लड जो होता है वो किस में फ्लो करता है? नसों में। नसों से होता हुआ ही हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल। टेल का हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है रिलेशन? लेट के साथ जो टेल का रिलेशन है वही रिलेशन हमारा किसके साथ? कैफे के साथ होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है जो वही रिलेशन है कैफे का जो कि टेल और लेट का है। तो टेल में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड अल्फ़ाबेट जो है उनका जगह एक्सचेंज किया गया है। एक्सचेंज करने से दोनों एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं। जैसे पहला टेल है वैसे ही लेट का भी मीनिंग कुछ ना कुछ है। तो टेल में से दोनों अल्फ़ाबेट को एक्सचेंज करेंगे जगह उनकी टी और एल की, तो क्या बन जाएगा? लेट। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट है जो सी और एफ को हम एक्सचेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा सी है और थर्ड अल्फ़ाबेट है एफ। तो सी और एफ को जब हम एक्सचेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? FACE। तो 4 ऑप्शन है, FACE, ऑप्शन बी CAEF, ऑप्शन सी CEFA या ऑप्शन डी FEAC। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए FACE, फेस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है फेस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओडोमीटर और माइलेज। जिस तरह ओडोमीटर और माइलेज में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमारा कंपास का किससे होगा? तो ओडोमीटर क्या नापता है? माइलेज नापता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल नापता है हमारा क्या? ओडोमीटर। ओडोमीटर माइलेज नापता है तो कंपास से हम क्या नापते हैं? स्पीड, हाइकिंग, नीडल या डायरेक्शन। तो दोस्तों, हम कंपास से क्या नापते हैं? डायरेक्शन नापते हैं। किस चीज़ का? डायरेक्शन नापते हैं, मतलब दिशा नापते हैं हम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो दिशा होती है उसको कंपास से पता किया जाता है। कंपास में नीडल लगी रहती है और उसी से हम सही डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्शन। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कप, कॉफ़ी और बाउल का किससे रिलेशन होगा? जिस तरह से कप का कॉफ़ी से रिलेशन है उसी तरह से बाउल का किससे रिलेशन होगा? ए डिश, बी सूप, सी स्पून या डी फूड। तो कप में क्या डाली जाती है? कॉफ़ी। तो बाउल में क्या डाला जाएगा? क्या डाला जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सूप डाला जाएगा। ऑप्शन बी, सूप। जिस तरह कप में कॉफ़ी डाली जाती है तो बाउल में क्या डाला जाता है? सूप डाला जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बेहद आसान है, बस एक बार समझ लीजिए, 1 नंबर आपके पक्के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ऑप्टिमिस्ट का क्या है रिलेशन किससे? चेयरफुल से। ऑप्टिमिस्ट का रिलेशन है चेयरफुल से। उसी तरह से पैसिमिस्ट का रिलेशन किससे होना चाहिए? तो दोस्तों, जैसा कि ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी,
तो आशावादी और उसका हमने यहाँ पे क्या देख लिया है, चेयरफुल उसका क्या है, सिनोनिम है, उसी का पर्यायवाची है। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, चेयरफुल भी उसी का क्या है, एक सिनोनिम है। उसी तरह से पैसिमिस्ट का क्या होगा, पैसिमिस्ट यानी निराशावादी। तो निराशावादी का यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसका सिनोनिम है या इसका पर्यायवाची हो सकता है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, ग्लूमी, बी मीन, सी पेटी या डी हेल्पफुल। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, ग्लूमी, क्योंकि ग्लूमी भी क्या है, सिनोनिम है पैसिमिस्ट का। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है, निराशावादी, पैसिमिस्ट भी निराशावादी ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूमी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं रेप्टाइल और लिजर्ड के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन फ्लावर का नेक्स्ट जो वर्ड यहाँ पे आएगा उससे होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, ए पेटल, बी स्टेम, सी डेजी या डी एलिगेटर। तो दोस्तों एलिगेटर तो एक तरह का जानवर होता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए आप, रेप्टाइल का लिजर्ड से क्या रिलेशन है। रेप्टाइल कौन से जानवर होते हैं, ज़मीन पे रेंगने वाले जीव जो क्या देते हैं, अंडा देते हैं। ये क्या देते हैं, अंडा। छिपकली भी उन्हीं में से एक है दोस्तों, छिपकली भी क्या है, रेप्टाइल है। उसी तरह फ्लावर का क्या रिलेशन होगा, पेटल तो नहीं हो सकता, स्टेम तो नहीं हो सकता, फ्लावर का क्या होगा, डेजी। क्यों होगा डेजी, क्योंकि तो दोस्तों जैसे रेप्टाइल क्या है, लिजर्ड है। रेप्टाइल यहाँ पे रेप्टाइल एक तरह का क्या है, एक तरह का ग्रुप हो गया कि रेप्टाइल में कौन कौन से जानवर आते हैं। तो यहाँ पे रेप्टाइल में क्या दे दिया है, लिजर्ड। उसी तरह से यहाँ फ्लावर जो दिया हुआ है, तो हमारा इनमें से कौन सा फ्लावर है, पेटल तो है नहीं, स्टेम तो है नहीं, एलिगेटर तो है नहीं। सो सही आंसर क्या हो जाएगा, डेजी, क्योंकि डेजी एक तरह का क्या है, फूल है। डेजी किस तरह का फूल है, डेजी फूल को हिंदी में गुलबहार भी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर के सामने क्या आ जाएगा, डेजी। जिस तरह रेप्टाइल लिजर्ड जो है वो रेप्टाइल है, उसी तरह से डेजी क्या है, फ्लावर है। तो उनका रिलेशन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डेजी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है कि पेन का जो पोएट से रिलेशन है वही नीडल का नेक्स्ट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, ऑप्शन ए थ्रेड है, ऑप्शन बी बटन है, ऑप्शन सी है स्विंग या ऑप्शन डी है टेलर। तो दोस्तों पेन, पोएट, पोएट यानी पोएट को क्या चाहिए होता है लिखने के लिए, पेन। उसी तरह नीडल किसे चाहिए होती है, तो यहाँ साफ साफ आंसर बहुत आसान है, आंसर है टेलर, ऑप्शन डी टेलर। क्योंकि नीडल किसको चाहिए है, टेलर को अपना काम करने के लिए नीडल चाहिए होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट रिलेशन है सीक्रेटली का ओपनली से। जैसे सीक्रेटली का ओपनली से जो रिलेशन है, सेम वही अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि साइलेंटली का किससे रिलेशन होगा। ए स्कार, 4 ऑप्शंस हैं, स्केयर्सली, इम्पोलाइटली, सी नॉइजली या डी क्वाइटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नॉइजली। क्यों हो जाएगा नॉइजली, क्योंकि सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, कोई भी चीज़ या कोई भी बात जो कि गुप्त रखी गई हो। तो गुप्त का क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, ये ओपनली यानी कि खुला हुआ, ओपनली यानी खुला हुआ, किसी भी तरह से छुपा हुआ नहीं। तो गुप्त का ये क्या दिया है, यहाँ पे विलोम शब्द दिया है, अपोजिट दिया है, एंटोनिम दिया है। दोस्तों किसी भी तरह से क्वेश्चन को वो घुमा सकता है, तो हर तरीके से हमें सोचना है। साइलेंटली यानी कि शांत चुपचाप, इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, नॉइजली यानी शोरगुल करने वाला या हल्ला करने वाला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज जिम, एक्सरसाइज कहाँ की जाती है, जिम में जाके। उसी तरह से ईटिंग का किससे रिलेशन होगा, ए फूड से, बी डाइटिंग से, सी फिटनेस से या डी रेस्टोरेंट से। तो आंसर क्या होगा इसका, आप खुद सोच के फटाफट बताइए। जैसे एक्सरसाइज हम कहाँ करते हैं, जिम में जाके करते हैं, उसी तरह से हम खाना कहाँ जाके खाते हैं दोस्तों, फूड में तो खाते नहीं, डाइटिंग में तो खाते नहीं, फिटनेस में तो खाते नहीं है, कहाँ खाते हैं जाकर, ऑप्शन डी रेस्टोरेंट में जाकर हम खाना खाते हैं। तो जो रिलेशन एक्सरसाइज का जिम से है वही रिलेशन ईटिंग का किससे है, रेस्टोरेंट से है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गए होंगे, और किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन करना है तो ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो टेल मी दैट विच वीडियो you want next. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Thank you.